हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। एपिसोड गुम है किसी के प्यार की शुरुआत हर्ष द्वारा धर्म से सवाल करने से होती है कि क्या रजत इस मामले में आशिका का सपोर्ट कर रहा है। सभी आगे आती है और घोषणा करती है कि वो रजत का नहीं बल्कि आशिका का सपोर्ट कर रही है। हर्ष हैरान होकर पूछता है कि वो अपनी सौतन को सपोर्ट क्यों कर रही है। सभी उसे कड़ी फटकार लगाती है और कहती है कि आशिका को अपने लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। हर्ष गुस्से से कहता है कि आशिका उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकती। हालांकि सभी उसे चेतावनी देते हुए कहती है, अगर तुम आशिका को स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा और कंपनी दांव पर लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसके परिणामों को समझो। हर्ष हिचकिचाता है और पूछता है कि वो उससे क्या करने की उम्मीद करती है। सभी मांग करती है कि वो आशिका को सम्मान के साथ स्वीकार करे। इस बीच भाग्यश्री आशिका को जगाती है, जो चौंक जाती है और पूछती है कि वो वहाँ कैसे आई। तभी ईशा कमरे में आती है और रजत से पूछती है कि आशिका उसकी बेटी के बेडरूम में क्यों है। भाग्यश्री क्लियर करती है कि सावी आशिका को वहां लेकर आई थी। एक नौकर बीच में आता है और आशिका को सूचित करता है कि कोई उसे देखने आया है। जैसे ही आशिका नीचे आती है, उसकी मुलाकात हर्ष से होती है, जो उससे माफ़ी मांगता है। हालांकि आशिका उस पर इतनी आसानी से भरोसा करने से इनकार कर देती है। इसके बाद हर्ष उसे एक अंगूठी देता है और बोलता है कि वो रिश्ते के लिए तैयार है। आशा की किरण महसूस करते हुए आशिका खुशी खुशी रिंग एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हर्ष आशिका और कियान को गले लगाता है और अनाउंस करता है कि वो एक खुशहाल परिवार है। बाद में रजत घर लौटता है, जहां सावी उसे खाना परोसते और उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है। रजत पूछता है कि वो हर्ष को कैसे मना पाई। सावी कहती है कि उसने आशिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए उससे ब्लैकमेल किया। रजत उसके प्रयासों की तारीफ करता है और कहता है कि ये सही काम था। इस बीच हर्ष परेशान दिखाई देता है और खुद से सोचता है कि वो एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में नहीं रह सकता। वो आशिका से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोजने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ईशा सावी को फ़ोन करती है और उसे मृण्मयी और अमन की शादी में शामिल होने के लिए रजिस्टर के लिए ऑफिस में जल्दी आने के लिए कहती है। सावी बताती है कि उसके हाथ में चोट लगने की वजह से उसे देरी हो रही है, लेकिन वो ईशा को भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही आ जाएगी। फ़ोन रखने के बाद रजत कमरे में आता है और सावी उसे रिद्धि या किसी और को तैयार होने में मदद करने के लिए बुलाने के लिए कहता है। रजत जवाब देता है कि घर पर कोई नहीं है और खुद उसकी मदद करने का फैसला करता है। एक हल्के फुल्के पल में रजत सावी को कपड़े पहनने में मदद करता है और एक प्यारा मोमेंट शेयर करते हैं। वेल, अब देखते हैं कि आगे कहानी में क्या मोड़ आता है, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।